स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ लाइन टू हाइपरबोला, यानी वो क्या कंडीशन है जब एक लाइन जो है वो टेंजेंट के यानी हाइपरबोला के टेंजेंट होगी। ठीक है, जैसे हमने अभी बात की थी कि जो हमने जो कंडीशन स्टडी की है, अगर मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन अपवर्ड करूं तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद हाइपरबोला, यानी लाइन जो है विदाउट टचिंग पास कर सकती है हाइपरबोला को, टेंजेंट टू हाइपरबोला हो सकती है, जैसे ग्राफिकली ये शोन है, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है मैक्सिमम। ठीक है, सिमिलरली हम यूं भी बात कर सकते हैं कि अगर अगर ये तो हमने ग्राफिकली देखा, अब अगर आप जो है वो एल्जेब्रिकली देखते हैं तो हमने एक कंडीशन स्टडी की। जैसे वो कंडीशन क्या थी कि यहाँ से हमने स्टडी किया कि जो लाइन है एट मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है एक हाइपरबोला को। ठीक है, और वो कहाँ से हमें पता चला, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पता चला, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पता चला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऑब्वियसली जब एक्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो सोल्यूशन आएंगे, और सोल्यूशन जो होंगे जिनको आप एक्स की वैल्यूज कहते हैं, जिनको आप रूट्स कहते हैं, वो उनकी नेचर क्या होगी, वो सिमिलर होंगे, कोइंसिडेंस होंगे, रियल होंगे, या जो है वो इमेजिनरी होंगे। ये आइडेंटिफाई करेगा डिस्क्रिमिनेंट। अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को कॉपी कर लूँ, जो मैंने बॉक्स में जिसको मैंने क्लोज किया हुआ है, अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को कॉपी कर लूँ, चलो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड लेट मी पेस्ट हियर, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मुझे यहाँ से देखें, यहाँ से मैं डिस्टेंस जो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूँगा, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूंगा टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, जो मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो किसके इक्वल होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, अब देखिए, जो यहाँ से हमें पता चल गया कि लाइन जो है यानी पॉइंट जो है, यानी बी स्क्र माइनस 4ac इज द इंडिकेटर, यानी ये इंडिकेट करेगा, ये डिसाइडर है, ये डिसाइड करता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है। अब दिस थिंग इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अच्छा, अब डिस्क्रिमिनेंट यानी अगर लाइन जो है वो टेंजेंट टू हाइपरबोला होगी तो उसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है, दिस डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 होना चाहिए ताकि स्क्वायर रूट वाली टर्म खत्म हो जाए जो प्लस माइनस है, बिकॉज अगर ये पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होगी मीन पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी, इसका मतलब है हाइपरबोला, वो जो लाइन है वो हाइपरबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन अगर प्लस माइनस वाली टर्म खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू होगी, इस मीन वो एक जो है वो रिपीटेड वैल्यू होगी, या यूँ समझें कि इक्वल होंगे, रूट्स के होंगे आपस में इक्वल होंगे, इसलिए हमारे पास जस्ट वो वन जो वैल्यू है वही बेसिकली शो कर रही है हमारे पास रूट्स। अब डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड आउट करना है फॉर लाइन टू बी टेंजेंट, फॉर लाइन टू बी टेंजेंट, फॉर लाइन टू बी टेंजेंट। ठीक है, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब अगर आप देखें तो व्हाट इज a, यानी a जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैं शो करता हूँ, a जो है a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं शो करता हूँ, ये आपके पास सारा क्या है, दिस इज इक्वल टू a। ठीक है, व्हाट इज b, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, दिस इज एक्चुअली x, ये है x। ठीक है, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर नहीं है, जस्ट x। अब व्हाट इज b, व्हाट इज, दिस इज a और b क्या है, b इज नेगेटिव 2mca स्क्वायर, ये है आपका b, एंड व्हाट इज c, एंड ऑब्वियसली माइनस a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है आपके पास c। अब अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, बाय पुटिंग दीज वैल्यूज, इन वैल्यूज को पुट करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। चलें, b क्या है जी, माइनस टू mc a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस 4a, व्हाट इज a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर इंटू c क्या है, माइनस a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन करूँगा, राइट, अगर मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ इसको,
तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखिए -2 का स्क्वायर 4 m² c² a², 4m² c² a² -4a², देखें ये माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, बल्कि ये भी क्या हो जाएगा, प्लस 4a² इंटू b² माइनस a² m² और c² प्लस a² b², c² प्लस a² b² इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो 4a² कॉमन भी लिया जा सकता है, यहाँ से अगर आप 4a² को देखें तो 4a² कॉमन भी लिया जा सकता है, तो ये बन जाएगा 4a² को अगर आप कॉमन कर लेंगे तो बन जाएगा m² c²। देखिए यहाँ पे अगेन मैंने मिस्टेक की है, छोटी सी स्लाइट मिस्टेक है, दिस इज गोइंग टू बी 4, ये क्या है, बिकॉज स्क्वायर का स्क्वायर था तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा आपके पास 4, ठीक है, दिस विल बिकम 4। तो m² c² a², ठीक है, और उसके बाद प्लस b² माइनस, बल्कि यहाँ पे आप देखें 4a² तो आपने कॉमन ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दे, बन जाएगा b² इंटू c² प्लस b² c² प्लस b² और माइनस a² m² इंटू c² प्लस b² c² प्लस b² इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जा रहा है डिवाइडिंग बोथ साइड पे 4a² और इधर भी 4a² से डिवाइड कर दिया, सो दिस विल बी कैंसल्ड आउट, ठीक है, तो ये बन जाएगा सिर्फ m² c² a² प्लस b² c² c² प्लस b4, ठीक है, और इसी तरह से माइनस a² m² c² और माइनस a² m² और b² इज इक्वल टू 0। अब m² c² a² और माइनस m² c² a² ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये टर्म ये फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, इट्स अ काइंड ऑफ अलजेब्रा जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, b² c² प्लस b4 माइनस a² m² b² इज इक्वल टू 0, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से अगर मैं b² को कॉमन ले लूँ, b² कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा c² प्लस b² और माइनस a² m², ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो b² भी दोनों साइड पे डिवाइड करो तो ऑब्वियसली इट बिकम c² प्लस b² माइनस a² m² is equal to 0 and c² plus b² is equal to c² plus b² is equal to a² m²। so this is the condition, ये है condition for tangency of line, ठीक है, condition of tangency, this is the condition of tangency, यानी इस condition के तहत tangency, इस condition के तहत कोई भी line जो है वो हाइपरबोला के टेंजेंट हो सकती है।